हमने स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तफसील से डिस्कस कर लिया है। अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज ज़ीरो। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो है। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट? देखें कि हमारे पास जितने भी फ्री स्टेट में एलिमेंट है, क्योंकि वो किसी से केमिकली कंबाइन नहीं हुए होते, इसलिए उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है। देखिए स्टूडेंट, हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वैलेंसी से बनाना होती है। वैलेंसी कब आती है? जब भी एलिमेंट के एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं, मींस के इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही हो या इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस हो रही हो या म्यूचुअल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो, उसका कंसेप्ट हो तो हमारे पास वैलेंसी होती है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं है, इट मींस कि वैलेंसी भी जीरो है। जब वैलेंसी जीरो है तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा? जीरो है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जिंक है। जिंक जो है यहाँ पर ये फ्री स्टेट में है, ये केमिकली तौर पर किसी से कंबाइन नहीं है, मींस के जिंक ने किसी के साथ किसी भी किस्म का बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो है। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सोडियम है। सोडियम यहां पर जो है ये फ्री स्टेट में है, इसने किसी भी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, ना ये केमिकली कंबाइन हुआ होता है, लिहाजा इसकी वैलेंसी जीरो है। जब इसकी वैलेंसी जीरो है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो है। ये है स्टूडेंट हमारा रूल नंबर 1। अब चलते हैं हम स्टूडेंट रूल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट बुक पे देखें रूल नंबर 2 क्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। इस बात का मतलब यह है कि हमारे पास कोई आयन है, उस आयन के ऊपर जोन सा भी चार्ज है वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। रूल नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जिंक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, मींस के जिंक का जो चार्ज है वो +2 है। अब जिंक के ऊपर जोन सा चार्ज है, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए ये +2 चार्ज कैसे है? जिंक जो है स्टूडेंट ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से इस पर +2 चार्ज आ जाता है। ये जो +2 चार्ज है यही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमारे पास सोडियम है स्टूडेंट, देखिए सोडियम पर +1 चार्ज है, मींस के ये +1 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमारे पास क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, -1। ये जो -1 चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट ये आयंस की फॉर्म में -2 जो है ये चार्ज देता है। अब -2 जो है ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये -2 जो है ये ऑक्सीजन बाज औक़ात स्टूडेंट म्यूचुअल शेयरिंग करती है और बाज का जो है अपनी तरफ ज्यादा पुल करती है। पुल करने के रिजल्ट में इस पर -2 चार्ज आ जाता है। यही -2 चार्ज जो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 3 क्या है। बुक पे देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर 3 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 1 इट इज +1। इस बात का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है स्टूडेंट इसका पीरियोडिक टेबल से भी एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है। इस बात का मतलब यह है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ग्रुप 2 इट इज +2 एंड ग्रुप 13 इट इज +3। इस बात का मतलब यह है स्टूडेंट कि
हमारे जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के, उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक ताल्लुक है। देखिए जो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है, देखिए ग्रुप वन। स्टूडेंट ग्रुप वन में पाए जाने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं स्टूडेंट, ये ग्रुप वन में पाए जाते हैं। मींस के ग्रुप वन में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट वो डोनेट करते हैं। डोनेशन के रिजल्ट में स्टूडेंट इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? +1 आ जाता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में पाए जाते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इट मीन के एक ही बॉन्ड बनता है। जब एक बॉन्ड बनता है तो उस पर वैलेंसी कौन सी आ जाती है? 1। सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, डोनेशन से कौन सा रिजल्ट आता है स्टूडेंट? पॉजिटिव, +1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। देखिए स्टूडेंट यही सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करता है तो क्लोरीन जो है ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक्सेप्टेंस के क्या रिजल्ट में क्या बनता है? सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये आपस में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग के रिजल्ट में जो है एक बॉन्ड बनता है। तो एक बॉन्ड बनने के रिजल्ट में इस पर एक 1 वैलेंसी हो जाती है। जब इसकी वैलेंसी 1 है तो इट मीन कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 ही होगा। देखिए स्टूडेंट ग्रुप नंबर 2, ये था स्टूडेंट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 2 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, मींस के ग्रुप 2 में वो एलिमेंट पाए जाएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस के वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बन गए। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, डोनेशन से चार्ज कौन सा आता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो इट मीन कि ग्रुप 2 में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो आइए स्टूडेंट एक मिसाल लेते हैं। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। देखिए स्टूडेंट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हमारे पास देखिए स्टूडेंट मैग्नीशियम है, एक हमारे पास क्लोरीन 2 है। एक क्लोरीन इधर अटैच है और एक क्लोरीन जो है इधर अटैच है। अब देखिए स्टूडेंट मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देता है। स्टूडेंट देखिए मैग्नीशियम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है। अब देखिए इस पर चार्ज कौन सा है? क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, डोनेशन के रिजल्ट में जो चार्ज आता है वो प्लस होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होता है। अब देखिए स्टूडेंट ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 का क्या मतलब है स्टूडेंट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए स्टूडेंट वो 3 इलेक्ट्रॉन या तो वो डोनेट करते हैं या आपस में शेयर कर लेते हैं। देखिए जब वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को डोनेट करेंगे और 3 बॉन्ड बनेंगे। जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो जाहिर सी बात है वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। अब ये वैलेंसी प्लस में होगी या माइनस में होगी? देखिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो डोनेशन के रिजल्ट में जो वैलेंसी आती है वो प्लस होगी। अब +3 जो है ग्रुप नंबर 3 में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट है ये उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है स्टूडेंट। AlCl3,
देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एल्युमिनियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास क्लोरीन एटम भी कितने हैं? 3 है। एक क्लोरीन अटैच, इधर भी स्टूडेंट एक क्लोरीन अटैच है और तीसरा क्लोरीन इधर भी अटैच है। ये स्टूडेंट क्या करता है? ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बना लेता है और एल्युमिनियम एक बॉन्ड जो है इस क्लोरीन के साथ बना लेती है। अब देखिए स्टूडेंट, एल्युमिनियम ने स्टूडेंट 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। अब स्टूडेंट देखिए, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अपनी तरफ ज्यादा पुल करते हैं। पुल करने के रिजल्ट में एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एल्युमिनियम का वो +3 है। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट, ग्रुप नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है।